जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। तो मैं ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं। तो ये जो व्लॉग देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी दीदी के यहाँ की व्लॉग है। तो मैं आई हूँ मेरी दीदी के यहाँ पर, बड़ी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि उनकी सास की और बड़े जेठ की श्राद्ध है, तो इसीलिए मैं आई हूँ। तो अभी बज रही है, आप लोगों ने देखा, अभी बज रही है 7। तो मैं जस्ट अभी ही सोकर उठी हूँ और मेरी दीदी तो पहले ही उठ गई थी, वो तो पता नहीं कब उठ गई थी। मैं जस्ट बस अभी ही सोकर उठी थी। तो ये है मेरी दीदी के यहाँ के बाहर का व्यू है। ये कुआं उसके घर के बिल्कुल जस्ट सामने ही बना हुआ है और बहुत बड़ा है और पूरा फुल अभी भरा भी है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो पूरा कुआं जो है बिल्कुल पूरा फुल भरा है और ये जगह उसके घर के सामने की है। ये झूला डाला हुआ है और ये जो खेत देख रहे हैं आप लोग झूले के पीछे, अच्छे से तो नहीं दिख रहा है पर उसी का खेत है वो। तो अभी तो मेरी दीदी जो है वो गांव में रहती है, तो अभी तो उसके यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है। उसके घर के बाहर ही इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े इमली के, नीम के, आंवले का, बादाम का, सारे पेड़ लगे उसके वहाँ पर। तो वो सुबह जल्दी उठ गई थी और झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था उसने। और ये जो है चिड़िया है उसने पाल रखी है, तो घर का उसने इधर की साइड का पूरा सारा काम कर लिया था। अब वो चली गई थी उसकी जेठानी की इधर खाना बनाने के लिए, और मैं तो बस अभी ही सोकर उठी थी। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी ली थी और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और फिर यहाँ पर देखा दीदी को, तो ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी ये है मेरी बड़ी दीदी, और ये जो दीदी खड़े हुए हैं ये उनकी जेठानी है। तो यहाँ पर जो श्राद्ध का खाना है वो ये लोग खुद ही बनाते हैं, मतलब जिससे कोई रसोई वगैरह वालों से नहीं बनवाते हैं, क्योंकि भोग लगाते हैं ना, तो इसके कारण से श्राद्ध का जो खाना है यही लोग बनाते हैं। तो दोनों देरानी जेठानी, मतलब मेरी दीदी और उनकी जेठानी, दोनों जने मिलकर बना रहे हैं खाना। ये दोनों सुबह उठ गए थे 4 बजे और घर के झाड़ू पोछा वगैरह थोड़ी सफाई का काम करके और फिर ये लोग खाना बनाने में लग गए हैं। और ये है हरी मिर्ची, जो फीकी वाली आती है ना, वो वाली मिर्ची है। तो मिर्ची के बनेंगे भजिए। तो यहाँ पर बना है मिर्ची के भजी। अभी तो ये जो कढ़ाई में जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये मूंग की दाल के भजिए हैं, और ये है खीर के लिए दूध, और मूंग की दाल के भजिए बन चुके हैं। और अभी मतलब सिर्फ भोग के लिए ही बना रहे हैं ये लोग, फिर उसके बाद में गरम गरम बनाएंगे, क्योंकि फिर ये लोग कह रहे थे कि हम लोग पूजा पर बैठ जाएंगे तो फिर भोग का बना कर रख देते हैं, फिर उसके बाद में बना लेंगे। और यहाँ पर सब्जी तो दो साथ में ही बन गई पूरी। तो ये जो आप लोगों ने देखी वो कद्दू की सब्ज़ी है, और कद्दू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी और मूंग के भजिए और मिर्ची के भजिए, गिलकी के भजिए, यही बने थे, और मीठे वाले भजिए। तो यहाँ पर मैं भी नहाकर हो गई थी रेडी और मैं पी रही हूँ चाय, और ये लोग उतार रहे हैं मीठे वाले भजिए। तो ना गांव में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ना मानते हैं, जैसे हम शहर में बोलते हैं हाँ ठीक है इतने सारे जने आएंगे तो कैसे बनाएंगे, पूजा करेंगे या फिर खाना बनाएंगे, पर गांव में अभी भी सब चीज़ों को माना जाता है कि नहीं, भोग का खाना बनाना है तो हम ही बनाएंगे। तो इसके कारण से उन लोगों ने रसोई वगैरह वालों से खाना नहीं बनवाया था। और फिर यहाँ पर चल रही थी पूजा, तो दीदी तो अभी बना रही है खाना और मैं बैठी हूँ अभी पूजा में। तो वैसे भी मैं मेरी दीदी के यहाँ पर जाती हूँ तो मुझे काम वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहता है। वो रात में ही मुझे बोलकर सोई थी कि तू जल्दी मत उठना, मैं तो उठ जाऊँगी पर तू जल्दी मत उठना, तो आराम से अपने टाइम से ही उठना। तो मैं नहीं उठी थी, फिर भी हाँ 7 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर दीदी की मौसिया सास और उनकी जेठानी वगैरह बैठे हुए हैं। तो अभी जहाँ पर आप लोगों ने देखा वहाँ पर खाना बन रहा था, तो वहाँ पर खुला था, ऊपर छत वगैरह नहीं थी, तो वहाँ पर आ गई थी धूप, तो अब लगने लगी थी गर्मी। तो इसके कारण अब रूम में लेकर आ गए थे सारा, मतलब भट्टी वगैरह। तो इसमें उबल रही है खीर। तो मेरी दीदी जो है ना खाना बहुत टेस्टी बनाती है, दाल सब्ज़ी वगैरह बहुत टेस्टी बनाती है वो। तो उसके यहाँ ससुराल में कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, तो उसको ही बुलाते हैं दाल सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। वैसे भी काम में वो
तेज़ है, बहुत तेज़ है, मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसको देख के मुझे कुछ ज़्यादा ही आलस आ जाता है। तो यहाँ पर सब जने भोक्का उन लोगों ने बना दिया था, भोक्का बनाकर एक साइड रख दिया था। फिर उसके बाद में हम लोग सब जने बेल रहे थे पूड़ी, क्योंकि पूड़ी का ये है कि इतने सारे जनों की पूड़ी बनानी थी, तो 5-6 जने तो बेलने के लिए चाहिए ना। कढ़ाई बड़ी थी तो उसमें पूड़ियाँ भी ज़्यादा तलाती है। तो फिर हम लोग सब जने बैठ गए थे पूड़ी तलने के लिए। बच्चे कर रहे थे मस्ती, झूला वगैरह झूल रहे थे और यहाँ पर चल रही थी पूजा, और पूजा भी हो ही चुकी है, हवन वगैरह हो रहा है यहाँ पर। तो फिर दीदी भी आई, उसने भी किया हवन। और ये जो हवन कर रहा था ये मेरी दीदी का बेटा है, और ये है मेरी दीदी का घर। तो बस वही मेहमान कोई आ रहे थे, कोई जा रहे थे, जो खाना वगैरह खा रहे थे या फिर दूर से आए थे तो वो लोग निकल रहे थे। और फिर मैं आ गई थी थोड़ी बहुत देर झूले पे बैठने के लिए। और ये है मेरी बड़ी वाली दीदी, मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी। तो ये दीदी का घर है। अभी जो ऊपर 2nd फ्लोर का और 3rd फ्लोर का उसके यहाँ का काम चल रहा है, मकान बन रहा है। और यहाँ पर फिर सभी जने खा रहे थे खाना, और मैं, ये दीदी की जेठानी है तो मैं उनसे बैठकर बात कर रही थी। फिर हम लोगों ने भी खाया खाना। हम लोग भी खाना खाने में काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग को करीबन 2:30-3 बज गई थी, 3 बज गई थी खाना खाने में। मेरी दीदी बोल तो रही थी कि खाना खा ले तू, पर मैंने बोला साथ में ही खा लेंगे। तो बस वही खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद यहाँ पर सभी जने जो भी मेहमान थे फिर वो जाने लगे। तो ये दीदी की जेठानी है, इनका भी नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, मतलब हंसी मजाक वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं ये। और यहाँ पर दीदी के ये हैं नंदोई, और ये जो पिंक कलर की साड़ी में खड़े हैं ये हैं दीदी के ननंद। तो बस दोनों उनके नंदोई जा रहे थे, ननंद तो नहीं गए थे, ननंद रुके हुए थे और नंदोई जा रहे थे उनके। तो वो पैर वगैरह छू रही थी। तो यहाँ पर हो गई थी शाम, सभी पूजा भी हो गई थी और खाने वगैरह का भी प्रोग्राम हो गया था। तो सभी जने जा रहे थे अपने अपने घर। तो बस उन्हीं की विदाई कर रही थी। और फिर मुझे भी निकलना है घर के लिए, क्योंकि मेरे भी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों की एग्ज़ाम भी चल रही है और छोटे वाले बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसके कारण मैं भी नहीं रुकूंगी, फिर बाद में आऊँगी फिर रुकूंगी। तो यहाँ पर मेरी दीदी ने मेरी भी की विदाई, साड़ी वगैरह साड़ी दी और फिर हम लोग भी निकल गए घर के लिए। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल।